हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से तय किए गए सतत विकास के लक्ष्यों से संबंधित 9 थीम्स को साल 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसी सिलसिले में राज्य की सभी 3615 पंचायतें और उनसे जुड़े सभी विभागीय प्रतिनिधियों ने शिमला के हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान यानी HIPA के साथ मिलकर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें विस्तार से चर्चा हुई कि कैसे 2030 के लक्ष्यों को आसानी से हासिल किया जा सकता है। UN जो मेन एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने हमारे भारत के लिए 17 लक्ष्य दिए, गोल्स दिए हैं 17। उसको हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने 9 थीम्स में कन्वर्ट करा। हमने एक स्टेटिस्टिक्स निकाली है, हमारा एक ई-ग्राम स्वराज पोर्टल है जिसमें हमें थीम वाइज हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि किस थीम में किस पंचायत ने क्या क्या थीम चूज़ किए। ये पंचायत ने खुद किए क्योंकि ये टारगेट है हमारा कि 2030 तक हमें हर थीम पे वर्क करना है। एक साल में 70% वर्क एक थीम पे हर पंचायत को करना है। हिमाचल प्रदेश की 90% आबादी इसके गांवों में बसती है। राज्य में 3615 ग्राम पंचायतें, 88 पंचायत समितियां और 12 जिला पंचायतें हैं। इनमें सभी में कुल 30,578 चुने हुए सदस्य हैं, जो सतत विकास के लक्ष्यों से जुड़े 9 थीम्स के जरिए आम जनता के हक और उनसे जुड़े मुद्दों को भी हल कर सकते हैं। इस कार्यशाला में क्षमता विस्तार आयोग की अध्यक्ष श्रीमती निशा सिंह ने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एवं LSDGS के 9 थीम्स के तहत हुई प्रगति पर अपने विचार प्रतिभागियों के साथ साझा किए। ऑफिसर्स भी जो वो सोचते हैं कि अपने एरिया में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इन थीम्स पे, और पंचायतें भी, वो नेक्स्ट अप्रैल मई में हम एक सेमिनार पुनः रखें और उसमें ये लोग प्रेजेंट करें कि जैसे क्लीन विलेज के लिए क्या किया है, वाटर विलेज में क्या किया है, विमेन प्रोटेक्शन के लिए क्या किया है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए क्या किया है। काम मतलब जो ज़मीनी स्तर पे है वो किया है और लोगों की मदद की है। कार्यशाला में हिमाचल सरकार के 19 विभागों से जुड़े नोडल अधिकारियों ने भी भाग लिया। इस मौके पर राज्य के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी अपने विचार रखे। आज कार्यशाला का जो उद्देश्य है, 9 चीजें इन्होंने 9 एजेंडास लिए हैं। FRA में बहुत समस्याएं आ रही है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये FRA का जो FRA केसेस हैं, जो आराम से जो हमारी स्टेट में हिंड्रेंस है डेवलपमेंट की, दैट इज ऑफ FRA। तो फॉरेस्ट की वजह से जो है हमारे हजारों काम जो है पूरे प्रदेश में वो हमारे रुक जाते हैं। सतत विकास के लक्ष्यों पर आधारित जिन 9 थीम्स पर कार्यशाला का पूरा जोर रहा वो हैं गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका गांव, स्वस्थ गांव, बाल मैत्री गांव, जल पर्याप्त गांव, स्वच्छ और हरा भरा गांव, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त गांव, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, सुशासित गांव और महिला सहयोगी गांव। इन्हीं 9 थीम्स से जुड़े महिलाओं के अधिकारों पर पुलिस ऑफिसर अंजुम आरा ने चर्चा की और इन्हें समझने पर जोर दिया। हमारा सोसाइटी जो है उसमें आपको पता ही है कि कोई ये नई चीज़ नहीं है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये एंशिएंट टाइम से, अगर पुराने समय से आप देखेंगे तो ये होता आ रहा है। इसीलिए जो है यूनाइटेड नेशन ने डेफिनेशन भी इसकी डिफ़ाइन की हुई है कि वॉयलेंस होता क्या है। वॉयलेंस केवल फिजिकल नहीं होता है कि आप मार रहे हो, पीट रहे हो, मेंटली भी होता है। किसी की आप स्वतंत्रता को बाधित करते हो तो वो भी एक तरह का वॉयलेंस होता है। तो यूनाइटेड नेशन ने ये डिफ़ाइन किया हुआ है, किसी की पब्लिक और प्राइवेट लाइफ को आप किसी तरह से भी बाधित करते हो तो दैट इज़ कॉल्ड एज वॉयलेंस। चीज़ें तो समझ में तभी आती जब हम उन लोगों के बीच में जाते हैं। अगर आप उसको ऊपर से देखेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होता है। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने विस्तार से बताया कि कैसे पंचायत स्तर पर सभी 9 थीम्स के लक्ष्यों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है।
इस मौके पर पंचायत स्तर पर महिलाओं को होने वाली अनीमिया की तकलीफ और तपेदिक यानी टीबी जैसी बीमारियों पर प्राथमिकता के साथ काबू पाने की जरूरत पर चर्चा हुई। एक विलेज लेवल पे स्वास्थ्य का जो एक उपक्रम है, विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी, उसमें आशा मेंबर सेक्रेटरी होती है और प्रधान उसमें अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ से हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो पंचायती राज संस्थाओं के साथ शुरू होता है। हेल्थ डिपार्टमेंट से इन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरह से फाइनेंसिंग होती है, कुछ तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट है जो नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू एग्जीक्यूट होते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के बजट से। हमारे यहाँ पर हिमाचल सरकार ने कहा कि आपने 31 दिसंबर 2024 तक हिमाचल को टीबी रोग मुक्त करना। स्टेट ने भरपूर कोशिश करी जी। 1 सितंबर 2023 से टीबी के चक्कर में ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त का अभियान करने की बात करी, लेकिन ये होना तब जब हमारा एक एक गांव टीबी मुक्त होगा, एक एक वार्ड होगा, एक एक हमारी पंचायत टीबी मुक्त होगी, एक एक हमारा ब्लॉक टीबी मुक्त होगा, एक एक हमारा जिला टीबी मुक्त होगा, तब हमारा हिमाचल और तब जाके भारत। स्टेट लेवल पे हमारी पंचायती राज कैन एक्चुअली टेक लीड ऑन दैट। जहाँ SDGs को लोकलाइज करना है, उसमें स्टेट लेवल पे भी जिस तरह की वर्कशॉप हो रही है उस तरह की मीटिंग्स हों, क्योंकि उसमें कन्वर्जेंस पे फोकस आपकी लेवल से कोऑर्डिनेशन थोड़ी सी हो जाएगी और आपका जो रीच है PRIs को डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी है, आपके DRDA के लेवल से भी है, तो दैट कैन बी टेकन अप वेल और प्रायोरिटीज हैं ये। सतत विकास के लक्ष्यों की 9 थीम्स को 2030 तक हासिल करके दिखाने और हिमाचल को देश का अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प के साथ कार्यशाला संपन्न हुई। यह कार्यशाला से हम लोगों को बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली है। हमें काफ़ी एक्सपीरियंस मिला, काफ़ी अनुभव हुआ। हर एक फैकल्टीज ने अपना अपना हमें विस्तार पूर्वक बताया है। जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन का है, इससे आज हमको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला। और SP मैडम आई थी, अंजुम आरा आई थी, उन्होंने किस तरह से वीमेन राइट्स का, वीमेन वायलेंस का बहुत अच्छे से समझाया। आगे भी मैं आशा करती हूँ कि इस तरह का वर्कशॉप मतलब हमेशा होता रहे।